देव मृत्युजम् ओदारम् रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्वृषिभिरेभ्यो नूतनैरुना तदेवाङ्गेहवक्षति अग्निनारैवस्मत्पोषमेव दिवे दिवे। जब हम प्राचीनता की बात करते हैं तब लोग कहते हैं कि प्राचीन तो है लेकिन आज काल सुसंगत नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, ऐसा प्रचार भी होता है। इसका भी ठीक से उत्तर देने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। मनमोहन जी, आप ही बात कही है, ये अनावश्यक भ्रम निर्माण करने की कोशिश की जाती है। हिंदू समाज के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में ऐसा प्रयत्न पूर्वक किया जाता है कि यह काल सुसंगत नहीं है। ऋग्वेद के ऋषि जो थे 10,000 वर्ष पूर्व, उन्होंने सारे हिंदू समाज के लिए एक दिशा निर्देश देने वाला एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा और कहा भी कि दुनिया में, विश्व में कहीं से भी कोई अच्छी बात तुमको प्राप्त होती है तो तुम उसको ग्रहण करने में संकोच नहीं करना। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः। इसका अर्थ ऐसा है कि कहीं से भी, किसी भी दिशा से आपको कोई अच्छी बात पता चलती है तो आप उसको बिना किसी संकोच के ग्रहण करो। अपनी बात को ही लेकर के खड़े रहना ऐसा आवश्यक नहीं है, उसमें परिवर्तन करो अगर आवश्यक है तो। और इसलिए हिंदू धर्म, हिंदू दर्शन, हिंदू विचार, हिंदू समाज ये निरंतर परिवर्तनशील है। देखिए, गंगा बह रही है, कोई भी जल स्थिर नहीं है, आता है चला जाता है, लेकिन गंगा स्थिर है। जिस प्रकार से गंगा बह रही है, हजारों हजारों साल से गंगा है, जल भी है, स्थान भी है, लेकिन हर जल एक नया स्थान लेता है, हर दिन एक नया, हर क्षण एक नया जल आ जाता है। हिंदू धर्म, हिंदू दर्शन, हिंदू विचार और हिंदू समाज ऐसा ही है। और इसलिए डॉक्टर राधाकृष्णन कहते थे कि यह जो हिंदू धर्म है यह निरंतर गतिमान है, प्रवाहमान है, ये स्थिरता का प्रतीक नहीं है। और इसलिए एक तालाब में भरा जल है और एक प्रवाहमान, एक सरिता का, नदी का जल है, ये दोनों में अंतर है। उदाहरण के लिए हम लोग अगर देखें तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन आज का विज्ञान कहता है नहीं, ऐसा तो नहीं है। और जब पाश्चात्य जगत के वैज्ञानिकों ने यह पाया कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वहां के लोगों ने इसको स्वीकार ही नहीं किया, सैकड़ों साल तक इसको स्वीकार नहीं किए। और एक बड़ा वैज्ञानिक हो गया ब्रूनो, आप तो जानते ही होंगे, उस ब्रूनो को जिंदा जला दिया। वो बेचारा कहता रह गया नहीं मैं सच बोल रहा हूं, उसको नहीं माना। वो यही कह रहा था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। गैलीलियो का भी यही हो गया। गैलीलियो ने भी यही कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती है, 365 दिन में एक चक्कर लगा लेती है, उसको जेल हो गई। और इसलिए हमारे यहाँ ऐसा ब्रूनो का जैसा हो गया, गैलीलियो का जैसा हो गया, भारत में कभी नहीं हुआ। और इसलिए हमारे गांधी जी ने भी यही कहा है, सत्य की निरंतर खोज का नाम हिंदुत्व है। इसमें फुल स्टॉप नहीं है, विराम नहीं है, निरंतरता है, गतिमानता है, सातत्य है, कंटिन्यूटी है, इसमें इंटरप्शन नहीं है। और इसलिए ये जो लोग कहते हैं कि हम नई बातों को नहीं आने देना चाहते या हिंदू धर्म नई बातों को स्वीकार नहीं करता है, ये गलत है, ये भ्रम है। हम लोग, भारत के लोग हर दिन नए व्यक्ति का स्वागत करते हैं और इसलिए भारत में सुधार करने वाले लोग हर काल में आते रहे, उनका स्वागत होता रहा। भगवान बुद्ध आए, उन्होंने कई पुरानी परंपराएं छोड़ी, एक नया विचार दे दिया, लोगों ने स्वीकार किया। भगवान महावीर आए, उनके विचार को स्वीकार किया, एक नया विचार दिया। गुरु नानक देव आए, उन्होंने एक नया विचार दिया, उसको लोगों ने स्वीकार किया। और इसलिए हर युग में युगानुकूल एक नया संदेश देने वाले लोग इस देश में आते रहे और उनका स्वागत होता रहा।
उनका सम्मान हुआ। उन्होंने जो नया विषय काल के अनुसार, समय के अनुसार दिया, उसको लोगों ने बड़े मन से, हृदय से स्वीकार किया और उसका स्वागत किया। और ये पाश्चात्य जगत के जो रिलीजन्स हैं, वो किसी भी सुधार को स्वीकार करने के लिए सामान्यतः तैयार नहीं होते। एक निश्चित उन्होंने जो मान्यता एक स्वीकार की है, उसमें कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं करते। और इसलिए हिंदू धर्म के बारे में अपने को ये बात स्पष्ट रूप से जाननी चाहिए कि इसमें परिवर्तन को निरंतर स्वागत है, सम्मान है, यदि वो परिवर्तन उस समय के अनुकूल है। कभी कभी लगता है कि यीशु ख्रिस्त अगर भारत में पैदा होते तो कम से कम क्रूसीफाई नहीं होते, क्योंकि नए विचारों का, सुधारों का भी स्वागत करने की परंपरा अपने भारत की रही है। इसलिए हमारे यहाँ एक शाश्वत धर्म कहा है, जो शाश्वत तत्वों के प्रकाश में समयानुकूल जो परिवर्तन होता गया, जो समाज के लिए, समाज की धारणा के लिए आवश्यक है, उसको युग धर्म कहा है। यह हमेशा प्रवाही रहा है। इस देश की एक बड़ी भारी, मौलिक, सुंदर परंपरा है जो विश्व में अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती। जो मौलिक सनातन दर्शन है वो स्थिर रहता है, लेकिन काल के अनुसार उसको परिभाषित करने का काम एक कोई युग पुरुष करता है। और जो जो ऐसी रूढ़ियां आ गई, परंपराएं आ गई, उसको निकाल बाहर कर देता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो बहुत पूजा पाठ का अतिरेक हो गया तो दयानंद सरस्वती खड़े हो गए। एक समय ऐसा आया, बाल विवाह शुरू हो गए। अब जब देश गुलाम था तब बाल विवाह के विरोध में लोग खड़े हो गए, बाल विवाह बंद हो गया। तो ऐसे जो जो कुरीतियां कभी कभी आ गई, तो इस समाज में, इस दर्शन में स्वयं अपने आप को प्योरीफाई करने का, सेल्फ रिफाइनमेंट का एक ऐसा सुंदर प्रोसेस है, ये अंतर्निहित है और किसी भी अन्य समाज में ये दुर्लभ है। हिंदू समाज के अंदर अपने आप के परिशोधन करने की विलक्षण क्षमता है काल के अनुसार।